अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। तो चलिए जनाब, इस केक की स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ये हर उस बेकर के साथ होता है जो ऑर्डर वर्क करते हैं। स्पेशली हम बेकर्स की मैंने बात की है यहाँ पे। ऑर्डर वर्क तो बहुत से लोग हैं जो कस्टमाइज चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बेकर्स को जो एक परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है वो इस दफ़ा मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर हुई। वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताती हूँ। पहले आप लोगों को इस केक के हवाले से डिटेल देती चलूँ। ये है जी बेसिकली 2 पाउंड्स का केक चॉकलेट फ्लेवर में, जिसको मैंने बनाया है 7 इंच के पैन में 3 एग्स के बैटर से। और इसका जो बोर्ड है वो मैंने यहाँ यूज़ किया है 10 इंच का, क्योंकि मैं हमेशा 3 इंच का गैप लाजमी रखती हूँ, क्योंकि मुझे फिर नाम वगैरह लिखने के बाद फिर बहुत ज़्यादा केक जो है वो क्लोज़ हो जाता है बोर्ड के साथ। और फिर जब डिलीवर करते हैं तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि अगर बिल्कुल बॉक्स के साथ केक लगा हुआ हो तो ख़राब होने का डर होता है। तो खैर ये केक का ऑर्डर मेरे पास एक रात पहले इस केक का ऑर्डर आया था। तो मेरे पास एटलीस्ट 24 आवर्स थे उस केक को बनाने के लिए। तो खैर बिल्कुल सिंपल सा था। क्लाइंट ने बेसिकली मुझे बेंटो केक का डिज़ाइन दिखाया कि जैसे नॉर्मली आजकल बेंटो केक चल रहे हैं कि सिंपल वाइट कलर का केक होता है, उसके ऊपर हल्का सा ब्लू का शेड और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। ये उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप हमें 2 पाउंड्स में सेम एज इट इज़ बना दें। तो खैर मैंने जब कहा ठीक है बना देंगे, मुझे अंदाज़ा था ये मेरे पुराने क्लाइंट थे, मुझे आइडिया था कि इनकी लोकेशन मेरे घर से काफ़ी दूर की है। काफ़ी दूर से मुराद के अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर की दूर की थी ना। तो उसकी जो डीसी आ रही थी वो आ रही थी 1000 रुपये। अच्छा, गर्मियों का ही सीज़न था जब ये केक बनाया। तो उसमें क्या हुआ कि क्लाइंट कहने लगे कि भाई आप एसी राइड बुक करा के दीजिएगा। मैंने कहा भाई मुझे कोई मसला नहीं है। एसी राइड की डीसी तो और मेरे ख्याल से 1400 रुपये के करीब आ रही थी। तो खैर बड़ी देर, मतलब केक तो हमारा फ़ाइनल हो गया, लेकिन जो हमारी ये डिलीवर करने के प्रोसीजर था ना, ये बड़ा मुश्किल है। कभी उन्होंने कहा कि यहाँ लोकेशन चेंज कर दें, हो सकता है वहाँ कोई हो उनका कि जो उनके घर आ रहा हो तो वो उनके थ्रू मंगवा लें। फिर खैर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके घर के पास ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, मैं वहाँ आऊँगा या वहाँ से किसी ने आना है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैं वहाँ से 6 बजे वापसी पे पिक कर लूँगा, खुद पिक करूँगा। तो खैर भाई ये सारी बात हमारी सुबह मॉर्निंग में तय हो गई कि क्लाइंट ने केक पिक करना है। अच्छा, उन्होंने मुझे टाइम दिया था 5 बजे का कि 5 बजे तक आप केक रेडी कर दीजिएगा, लेकिन आप यकीन जाने कि उन क्लाइंट्स में से हैं जो कभी भी टाइम पे केक नहीं लेके जाते। तो खैर अगर उन्होंने मेरी वॉइस सुन ली, मतलब उन्होंने ये वीडियो देखी, तो वो कहेंगे कि देखिए मेरी बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं करी, मतलब हमें पता होता है कि कौन सा क्लाइंट हमारा पंक्चुएट है और कौन सा वक्त का पाबंद नहीं है। तो खैर ये उनमें से एक थे। तो मैंने केक बना के तसल्ली से 4 बजे रेडी कर दिया, क्योंकि भाई वही बात है, बुराई आते पता नहीं लगती। पता चले मैं ना बनाती और ये आ जाते कि भाई मैं, क्योंकि पिकअप था ना इनका, अगर डिलीवर करना होता तो फिर मुझे टेंशन ही ना होती। मैं भले ही देर से भी बनाती तो मैं अपने हिसाब से डिलीवर करूँ, लेकिन जिन्होंने आना है तो मैं उनका केक पता होने के बावजूद भी टाइम पे बनाती हूँ। अच्छा, इसमें फिर मैंने थोड़ी सी जो चेंजेस की थी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी जब वो काम करना स्टार्ट करूँगी। तो खैर मुझे पता था कि इन्होंने देर से ही आना है, तो मैंने खैर केक रेडी करके बिल्कुल उनको पिक्चर सेंड कर दी। मैंने कहा भाई आपका केक रेडी है 5 बजे के करीब। तो खैर उनका नेट कनेक्ट नहीं था। मैंने फिर 1 घंटा वेट किया। मैंने कहा भाई आपका केक रेडी है। फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो हमें नहीं चाहिए, हमें 10 बजे चाहिए। मैंने कहा भाई जब 10 बजे चाहिए तो फिर आपने इतनी जल्दी का क्यों कहा? तो खैर उन्होंने कहा कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब वही आपके जब क्लाइंट के साथ थोड़ी सी बात ज़्यादा हो जाए तो हम इसके सामने का जवाब उन्हें दे सकते हैं। तो मुझे कहने लगे अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ना ब्लू कलर का शेड दिया है केक पे। उनके केक में यही डिज़ाइन था बेंटो का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम यही डिज़ाइन था बेंटो में ना। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि वो जो हैंड राइटिंग, मतलब जो रिटन कोटेशन है ना, वो क्रीम से लिखी हुई थी। मैंने जानबूझकर क्रीम से नहीं लिखी, क्योंकि मुझे 5 बजे उन्होंने टाइम दिया था, तो इसका मतलब मुझे 4 बजे रेडी करना था केक। मैंने जानबूझकर क्रीम से नहीं लिखी। मैंने कहा अगर मैं ये क्रीम से लिख दूँगी तो यकीनन ये 10 बजे पिक करेंगे और ये केक के ऊपर जो स्टेन है वाइट और ब्लू का ये आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने उसको लिखा नहीं। तो उन्होंने पिक्चर देखने के बाद ये नहीं कहा कि मैं मतलब देर से क्यों आ रहा हूँ। उन्होंने ये ज़रूर मुझे कहा कि ये जो है रिटन कोटेशन जो आपने इस पर हैप्पी बर्थडे लिखा है ये क्रीम से नहीं हो सकता। मैंने कहा सर ऑलरेडी इस केक को रखे हुए फ्रिज में 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं 10 बजे पिक करूँगा, तो 10 से लेट भी हो सकता है। तो अब आप और कितना लेट करेंगे, ऐसा ना हो इसका स्टेन आए। तो इसी वजह से मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ कार्ड शीट का हैप्पी बर्थडे लगा दिया था कि ये ख़राब नहीं होगा, इस पर स्टेन नहीं आएगा। तो फिर उनकी बात समझ में आई, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हाँ भाई मैं वाकई केक लेट पिक कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी 3 घंटे से रखा हुआ है फ्रिज में, मैं अगर इसको क्रीम से लिखती मे भी पॉसिबल ना होता ख़राब, लेकिन बस वो ये सेफ़ साइड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हूँ कि जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन रहती है कि ये ख़राब नहीं होगा। वरना अमूमन ऐसा होता है ओवरनाइट भी लोग रखते हैं लिख कर, लेकिन फिर भी स्टेन स्पेशली रेड और ब्लू में आ ही जाता है। तो खैर मैंने
अपनी सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिटर्न में नहीं लिख के दिया था, मैंने इस पर टैग लगा दिया था। और फिर वो यही हुआ, रात में 9 बजे उनकी कॉल आ गई कि मैं तो पिक करने नहीं आ सकता, आप राइडर के थ्रू डिलीवर करवा दें। तो खैर फिर मैंने राइड अरेंज की किसी ना किसी तरीके से करके और उनका केक फिर खुद ही डिलीवर किया। और वो जो एक हेक्टिक पोजीशन थी ना, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी कि कहीं उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।